નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9ની અંદર પાઠ જોઈશું જેનું નામ છે ગુલમર્ગ કી ખિડકી સે એક રાત, જેના લેખક છે મોહન રાકેશ, જેમનો જન્મ થયો હતો 1925 અને નિધન થયું હતું 1972. मोहन राकेश का जन्म जालंधर पंजाब में हुआ था. इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु इनकी साहित्य में बहुत रुचि थी. अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था. उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया. कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे. कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे. इनकी प्रमुख रचनाएं विद्यार्थी मित्रों इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी, आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उपन्यास है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है. मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है. मित्रों, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है. तो कहाँ से लिया गया है? गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है. इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है. गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है. गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता. तो मित्रों, कुछ जगह ऐसी होती है कि अकल्पनीय होती है कि हम जहाँ एक बार जाते हैं तो वहाँ बार बार जाने का हमें बहुत ही मन होता है. कि कुछ जगह का सौंदर्य ऐसा होता है, प्रकृति का सौंदर्य ऐसा होता है कि वहाँ जाने का हमें बार बार इच्छा होता है, बार बार मन होता है. तो ऐसी ही एक जगह है गुलमर्ग, कि जहाँ लेखक जाते हैं और वहाँ के सौंदर्य का अभूतपूर्व वर्णन करते हैं कि वहाँ कैसे कैसे सौंदर्य होते हैं, उनका वो विवरण करते हैं. ऐसा ही सुंदर हम पाठ देखेंगे. कुछ जगह ऐसी होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है. गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है. मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा. एक खुला सपा मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस घंटे भर में सारा गुलमर्ग दिखाया था. मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया. उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता. शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है. कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है. सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ. इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है. गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं. हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं. वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती है. हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है. बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं. दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है. रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं. सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है. रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है.
हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है और मैदान शोरमयी आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियाँ की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसे ही कोमल, विस्तृत और निठार। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहीं तक देखेंगे और इसके बाद का जो पाठ है वो हम अपने दूसरे लेक्चर में देखेंगे।